जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान की प्राप्ति कराने वाले 3 साधन, जिन साधनों से वो सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वंतर्यामी परमात्मा निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में अपने भक्त के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो। पहला है जगत में भगवान को देखना, यो माम पश्यति सर्वत्र। दूसरा है जगत को भगवान में देखना, सर्वम चामयि पश्यति। और तीसरा है जगत को भगवत स्वरूप देखना, वास्तव सर्व। इन 3 साधनों के द्वारा परमात्मा अपने भक्त के सामने प्रत्यक्ष हो। और यही बात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में कहते हैं। भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति और तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। बोले जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, तो ऐसे भक्ति के लिए मैं कभी ओझल नहीं होता हूं और वह भक्त मुझे कभी ओझल नहीं। तो पहली बात जो भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में मुझे देखता है। तो सब में प्रभु को देखना क्या है? सबको प्रभु में देखना है कि जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति और घटना में भगवान को देखता है, तो फिर भगवान उससे अदृश्य रह ही नहीं सकते, फिर उन्हें प्रकट होना ही पड़ता। लेकिन वो विश्वास चाहिए, वो श्रद्धा चाहिए, तभी सब जगह भगवान दर्शन करा सकते। एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत कि एक बार भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए यमुना तट पर जाते हैं अपने सखाओं के साथ। तो वहां पर बाल लीला करते हैं, भगवान ग्वाल वालों को हंसाते हैं, स्वयं भी हंसते हैं और भोजन करते हैं। दही भात के भोजन हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। और जब तक गाय और बछड़े दूर चरने निकल जाते हैं, ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया गाय बछड़े तो निकल गए, तो सब खोजने के लिए जाते हैं। और यह दृश्य जो है ब्रह्मा जी देख रहे हैं। और जब ब्रह्मा जी ने यह दृश्य देखा कि ये तो गोपालक है, पूर्ण ब्रह्म का अवतार सुना था, ये तो देखो कमर में कमर के कपड़े में बांसुरी खोस रखी है, हाथ में बेत ले रखा है और दही भात जिस हाथ में ले रखा था उसे लिए लिए भगवान गाय बछड़ों को खोजने लगा। तो भगवान को जब ऐसे देखा तो उन्हें संशय हो गया। तो उन्होंने क्या किया, गाय बछड़ों और ग्वाल वालों को चुराकर जब ले गए तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि खोजने पर नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब हुआ क्या। तो भगवान देखते हैं, अंतर्यामी प्रभु सब जाना, ये ब्रह्मा जी का कार्य है। तो भगवान श्री कृष्ण सब बन गए, बछड़े ग्वाल बाल, यहाँ तक कि रस्सी रस्सा सींग बेत बांसुरी वस्त्राभूषण आदि जो भी है, जैसी जिसकी आकृति थी, जैसी जिसका भेष था, जैसा जिसका कद काठी थी, भगवान स्वयं वैसे ही था। और यह लीला पूरा 1 वर्ष तक चली, किसी को इसका पता ही नहीं चला। बछड़ों में से कई बछड़े केवल दूध पीने वाले थे, इसलिए वो घर पर ही रहते थे, वो गाय के साथ नहीं जाते थे। जो बड़े बछड़े थे वो गाय के साथ जाते थे। लेकिन दाऊ दादा एक दिन क्या देखते हैं कि छोटे बछड़ों वाली गाय, जिनके बछड़े घर पर बंधे हुए हैं, जो सिर्फ माँ के दूध पर आश्रित हैं, उनको छोड़ करके अपने पहले बड़े बछड़ों को देख करके प्रेम से हुंकार मारती हुई उन्हें दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। तो बड़े गोपों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रुकी नहीं। जब रुकी नहीं तो उन्हें उन पर गुस्सा आया। लेकिन जैसे उन्होंने अपने बालकों को देखा तो गुस्से का जगह स्नेह ने ले लिया, प्रेम ने ले लिया, क्योंकि वो तो स्वयं प्रभु थे। गो बाल बछड़े गाय सब कुछ प्रभु ही थे, और जहां प्रभु है वहां सिर्फ प्रेम रह सकता है, बाकी और कोई दुष्भावना नहीं। तो अपने बालकों को हृदय से लगाया, उनका गुस्सा शांत हो गया, उनका माथा चूमने लगे। और इस लीला को देख करके दाऊ दादा ने सोचा कि यह क्या बात है। और जब ध्यान लगा कर देखा तो उन्हें बछड़ों में, ग्वाल बालों में, रस्सी में, बांसुरी में, बेत में, सींग में, सब जगह सिर्फ कृष्ण भगवान दिखाई। तो जब भक्ति ऐसी भावना हो जाती है तो सर्वत्र हरि दर्शन करता है, सब जगह दाऊ दादा को हरि दर्शन। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा कि क्या लीला चल रही है तो वो भी आते हैं और उन्हें भी भगवान के सब जगह कृष्ण दर्शन हो, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। सब भूतमय हरि, तो उनसे क्षमा मांगते हैं ब्रह्मा जी और चले गए।
इसी तरह गोपियां भी अपने प्रेममयी आंखों से सर्वत्र श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करती। वो कहती हैं कि जिते देखो तित श्याम मई है, श्याम कुंज बन मधुबन श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, चंद्र सार रवि सार श्याम है, मृगवत श्याम काम विजयी है, और श्रुत को वक्चर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है, मैं बोरी के लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है, और नर देवन की कौन बातें, अलख ब्रह्म छव श्याम मई है। तो भक्त जो है सब जगह भगवान को देखता है, अर्थात उसके दृष्टि में भगवत सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। तो पहली बात तो है यो माम पश्यति सर्वम। और खाली ये सतयुग त्रेता की बात नहीं, कलयुग में भी ऐसे संत हुए, मीराबाई, एकनाथ, नामदेव जैसे, जिन्हें भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए, प्रकट हो गए। और दूसरी बात भगवान कहते हैं कि सब को भगवान में देखना, सर्वम च मयि पश्यति। जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को भगवान के अंतर देखता है, तो फिर भगवान उससे कैसे छुपाए। जैसे गीता में उपदेश देते समय अर्जुन को प्रार्थना करने पर भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाते हुए कहा कि चराचर के सारे संसार को मेरे एक अंश इसमें स्थित दे, यह कष्टम जिकत कृष्णम पश्चात सचराचर। और अर्जुन भी कहते हैं कि हाँ प्रभु, पश्याम देवास्तव दे देहे सर्वास तथा भूत विशेष संघ। मैं आपके शरीर में सबको देख रहा हूँ, चराचर सृष्टि को देख रहा हूँ। और संजय ने भी देखा। और ऐसी और भी घटनाएं हुई, जैसे माता यशोदा ने लीला करते कृष्ण भगवान मिट्टी खाने की, तो कहते तुमने मिट्टी खाई है? कन्हैया कहते नहीं भैया मैं तो मिट्टी नहीं खाई। बोले चलो मुंह दिखाओ। तो भगवान जैसे मुंह दिखाते हैं तो यशोदा मैया पूरे चराचर को उसमें देख। माता कौशल्या एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, स्नान करा के श्री राम जी को पल्ले में पौड़ाया, लिटाया, उसके बाद अपना रसोई बनाने लगी स्नान करके। और फिर उसके कहे चलो इष्ट देव जो उनके थे उनकी पूजा के लिए पूजा के स्थान पर गई। और जब रसोई पर आई तो क्या देखती है कि बालक तो भोजन करता है। उन्होंने कहा मैं तो सुला के आई थी। वहां देखती हैं तो बालक वहां सो रहा है। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मत ब्रह्म मोर के आन विषेखा। तो जब माता ने ऐसा देखा तो उन्हें अजीब सा लगा। तो भगवान श्री राम ने भी उन्हें दिखाया, दिखरावा माते ने अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रत लागे कोट कोट ब्रह्मांड। काकभूषण जी को जब बाल लीला करते हैं, काकभूषण जी जन्म दिवस देखने आते हैं, जन्मोत्सव देखने आते हैं, तो अयोध्या में आते हैं, देखते हैं भगवान घुटनों से चल रहे हैं, हाथ में पुआ ले रखा है। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा प्रसाद हमें ही मिल जाए, लेकिन भगवान उन्हें पकड़ने दौड़ते हैं तो उड़ जाते हैं। तो जैसे वो पकड़ने दौड़ते हैं तो उड़ जाते हैं, तो उन्हें पुआ दिखा के बुलाते हैं, पास में आते हैं तो हंसने लगते हैं, दूर जाते हैं तो रोने लगते हैं। और ये रोना हंसना देख के काकभूषण जी को भ्रम हो गया कि ये सच में भगवान है। और इतना कहते ही भगवान को उधर में चले। तो वहां पे उन्होंने सब कुछ देखा। उधर मान सुन अंडज राया, देखियो बहु ब्रह्मांड निकाया। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाये, सो सब अद्भुत देखियो बरन कवन। जो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, मन में भी नहीं समा सकता, अर्थात जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे दृश्य काकभूषण जी ने देखे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के अंदर सारे संसार को देख। और तो ऐसा होता है तो भगवान कहते हैं तस्या हम न प्रणश्यामि, फिर मैं उससे ओझल नहीं हो पाता। मैं उससे कैसे ओझल हो सकूं, कहाँ छिपूं, किसके पीछे छिपूं। भगवान का यह भी नियम है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि। जो जिस प्रकार से भगवान को भजता है उसी प्रकार से भगवान उसे प्राप्त होता है। तो भक्त जब सब जगह भगवान को देखता है तो भगवान छिप नहीं पाते। तो लेकिन केवल भक्त के लिए वह बात है, अभक्त के लिए नहीं है। क्योंकि अभक्त तो देख नहीं पाएगा, क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान। भाव से ही भगवान प्रकट होते हैं। ये भाव होना चाहिए।
कि सब जगह भगवान है। कई लोगों को क्या होता है, बस जगह स्थान विशेष पर, मूर्ति विशेष में नहीं, सब जगह प्रभु ही है। अग जग में सब रहत विरागी और प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमे आगी। वो प्रेम चाहिए, वो भाव चाहिए, सब जगह प्रकट हो। तो भी नहीं कहना कि ये सिर्फ इसमें ही है, ही नहीं, ही और भी में बड़ा अंतर है। एक ही जगह ही है, ये गलत है। सब जगह भी है, सब जगह है, सर्वत्र है दर्शन करो, तो फिर वो छुप नहीं पाए। तो जिसका जितना भाव होता है उतना होता है। अभक्त में भाव नहीं होता तो उसे नहीं दिखाई देते। भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। जो अभक्त होता है उसके सामने भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान उनके लिए अदृश्य रहते हैं जिनके अंदर भाव नहीं होता है। और भगवान भी कहते हैं कि मैं समोहम सर्वभूतेषु ना देशो अस्ति ना प्रिया। मेरे लिए सभी कुछ कोई बराबर है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। लेकिन जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का भजन करता है, भक्तिपूर्वक भजन करता है, तो भगवान कहते हैं वो मेरे में है और मैं उनमें। कहने का आशय है कि ओ माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चा मे न प्रणश्यति। जो भगवान को संसार में देखता है और संसार को भगवान में देखता है, तो फिर भगवान उससे ओझल नहीं होते और भक्त भी उनसे ओझल नहीं होता। लेकिन भाव प्रिय है, भाव के भूखे हो, प्रेम, ये प्रेम जागृत करो तो भगवान सब जगह प्रकट हो जाता। जैसे आगी है, प्रेम तो प्रगटे जितने आगे। वो ये स्वयं भूत भावन शिव जी के वचन है। तो सब जगह भगवान के दर्शन करो, जल में, थल में, पशु में, पक्षी में, सबके प्रति प्रेम भाव रखो और सबका आदर सत्कार करो, सबका सम्मान करो, सबके प्रति दया रखो, सबके प्रति मित्रता रखो, तो भगवान प्रत्यक्ष करेगा। जय श्री कृष्ण।